चलिए आगे बढ़ते हैं। बात G20 की। भारत G20 की मेजबानी कर रहा है और दुनिया के मुल्कों के प्रतिनिधि जहां भविष्य का खाका तैयार करेंगे। वो जगह है भारत का मंडपम, जहां भविष्य का खाका तैयार होगा। मोदी की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है भव्य भारत मंडपम। भारत मंडपम से जुड़ी हर बात जानिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। भारत मंडपम प्रतीक भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम जो दर्शन है भारत की भव्यता का, भारत की इच्छा शक्ति का। भारत मंडपम जो कि प्रतीक है भारतीय परंपरा का, विविधता का, कला और बहुसांस्कृतिक विरासत का। रंग बिरंगी रोशनी से सजा भारत मंडपम पूरी तरह तैयार है दुनिया के ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत के लिए। जब दुनिया के प्रतिनिधि यहां पर शिरकत करेंगे तो भारत का दमखम पूरी दुनिया देखेगी। भारत के वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ इसी भारत मंडपम में सभी देशों को एक मंच पर लाकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकालने की कोशिश होगी। मैं जहां पर मौजूद हूं वो जगह है प्रगति मैदान भारत मंडपम। भारत मंडपम जो है ये वही जगह होगी जहां पर 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और इस समिट को पूरा करेंगे, यानी कि दुनिया की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर बात होगी। क्योंकि भारत की प्रेसिडेंसी में ये इस बार समिट हो रहा है तो जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। यानी कि इस धरती के तमाम देशों को एक साथ लाकर कैसे एक परिवार की तरह सभी के भविष्य को सुनहरा किया जा सकता है। भव्य है, विराट है, विहंगम है। भारत मंडपम कितना खास है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करगिल विजय दिवस यानी 26 जुलाई को सबसे पहले पीएम मोदी ने भारत मंडपम में पूरे विधि विधान से हवन और पूजा की और उसी दिन शाम को उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। और भव्य भारत मंडपम उसे देख करके हर भारतीय खुशी से भर रहा है, आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम दर्शन है और भारत की भव्यता का और भारत की इच्छा शक्ति का। 3 फ्लोर वाले भारत मंडपम में G20 समिट होने जा रहा है। हर फ्लोर पर भारत की संस्कृति नजर आती है। इसे बेहद ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। हर कमरे और हर जगह भारतीय पारंपरिक विविधता, कला और बहुसांस्कृतिक की विरासत देख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस के लिए हाईटेक रूम्स हैं। इस फ्लोर पर 18 बड़े कमरे और वीआईपी लाउंज है। जो सुविधा हमारे पास थी, जो हमारे नए एग्जीबिशन हॉल्स बन गए थे, अभी कन्वेंशन सेंटर बन गया है, एक एम्फी थिएटर बन गया है, तो ये एक सच्चे
माने में एक बहुत ही इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बन गई है। और जो माइस होता है, टूरिज्म होता है, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कन्वेंशंस एंड एग्जीबिशंस, उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छी, मैं कहूंगा, एक सुविधा बन गई है। 123 एकड़ में बना भारत मंडपम भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स की गिनती शंघाई और फ्रैंकफर्ट जैसे 10 एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगी। 54,000 स्क्वायर मीटर का एयर कंडीशन्ड कन्वेंशन सेंटर और 3 ओपन एम्फी थिएटर बनाए गए हैं। करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर यानी 26 फुटबॉल ग्राउंड जितने कवर एरिया में फैले प्रगति मैदान 2.0 में 7 नए एग्जीबिशन हॉल हैं। लेवल 3 पर बने हॉल में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से भी ज्यादा 7,000 विजिटर्स बैठ सकते हैं। 7,000 पीपल एक साथ बैठ के प्रोग्राम कर सकते हैं। मीटिंग रूम बता दिया, प्लेनरी हॉल की 300 सीट्स कैपेसिटी बताया। ग्रैंड एम्फी थिएटर है जो मैं अभी आपको बाहर ले गया था, जिसमें करीब 3,000 सीट्स है। 24/7 सिक्योरिटी कवर थ्रू आउट विद सीसीटीवी कैमराज है। डेडिकेटेड वीआईपी लॉन्जेस है। 5 स्टार केटरिंग फैसिलिटीज है। एबल्ड सीनियर सिटीजन के लिए फ्रेंडली बिल्डिंग है। लैंडस्केप प्लाजा विद म्यूजिकल फाउंटेन्स है और 500 का व्हीकल पार्किंग स्पेस। भारत मंडपम में और भी बहुत कुछ खास है, ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स का नाम भारत मंडपम ही क्यों रखा गया। भारत मंडपम के इस नाम के पीछे, और जैसा अभी पीयूष जी ने बताया, भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम की प्रेरणा है। अनुभव मंडपम यानी वाद और संवाद की लोकतांत्रिक पद्धति। अनुभव मंडपम यानी अभिव्यक्ति, अभिमत। आज दुनिया ये स्वीकार कर रही है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत मंडपम में वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर वो सब कुछ है जिससे देखकर विदेशी मेहमान गदगद हो जाएंगे। कन्वेंशन सेंटर के समिट रूम में 116 देशों के इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रतीक सूर्य द्वार भी है। इतना ही नहीं, जीरो से इसरो तक भारत के विज्ञान की कथा सुनाते प्रगति चक्र है। विश्व संरचना का आधार दर्शाते पंच महाभूत है। भारत द्वारा विश्व को समर्पित योग भी है। इतना ही नहीं, देश के विभिन्न प्रांतों से ली गई चुनिंदा सामग्री और कलाओं के मिश्रण से बना आईईसीसी का ये भव्य रूप अपने आप में एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ये भारत मंडपम हम भारतीयों द्वारा अपने लोकतंत्र को दिया एक खूबसूरत उपहार है। कुछ हफ्तों बाद यहीं पर G20 से जुड़े आयोजन होंगे। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां उपस्थित होंगे। भारत के बढ़ते हुए कदम और भारत का बढ़ता हुआ कद, इस भव्य भारत मंडप से पूरी दुनिया देखेगी। भारत मंडपम में एक तरफ जहां इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे, वहीं भविष्य में हमारे देश के छोटे उद्यमी, अन्नदाता और कारीगरों का वोकल फॉर लोकल का मंच भी होगा। आज एक कन्वेंशन सेंटर, ये भारत मंडपम इस बात का भी गवाह है कि हमारी सरकार कैसे होलिस्टिक तरीके से बहुत दूर की सोचकर काम कर रही है। इस जैसे सेंटर्स में आना आसान हो,
देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ सके, इसलिए आज भारत 160 से ज्यादा देशों को ई कॉन्फ्रेंस वीजा भी की सुविधा दे रहा है। 2700 करोड़ की लागत से बने भारत मंडपम परिसर की भव्यता ऐसी है कि जब यहाँ G20 की बैठक होगी तब पूरी दुनिया भारत के बढ़ते कद से परिचित होगी। भारत मंडपम मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है। भारत मंडपम में सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं, पार्किंग भी बेहतरीन है। यहाँ के अंडरग्राउंड पार्किंग में 4000 बड़े वाहन पार्क हो सकते हैं। ग्राउंड पार्किंग में 1000 वाहन पार्क हो सकते हैं। We are at a very important element of this event, the International Media Center, as you can see. Let me take you for a sneak peek of what it's in store for the hundreds of journalists from across the world and India who will be operating from here to cover this very important activity. मेहमान जैसे ही भारत मंडपम में प्रवेश करेंगे, उन्हें सबसे पहले दर्शन होंगे भगवान शिव के नटराज स्वरूप की विशाल प्रतिमा के। माना जा रहा है कि नटराज की ये दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये प्रतिमा आधार सहित 28 फीट ऊंची है। प्रतिमा बनाने में प्रसिद्ध चोल कांस्य का इस्तेमाल किया गया है। भारत मंडपम सभी सुविधाओं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है। यहाँ महज G20 की बैठक ही नहीं होगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और संभावनाओं के अनेक द्वार खुलने से रोजगार सृजन भी होगा। भविष्य में यहाँ होने वाले आयोजन भारत को विश्व की 5वीं से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, जाहिर है अतिथि देवो भव की भावना लिए हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करता ये कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम G20 देशों के स्वागत के लिए तैयार है। ये भारतीय संस्कृति विरासत का गवाह बनेगा। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के प्रतिनिधि देखेंगे कि असली भारत क्या है, हमने कैसे अपनी डाइवर्सिटी को संभाल कर रखा है। भारत ही दुनिया का लीडर बन सकता है क्योंकि हमें कई संस्कृतियों को साथ लेकर चलने का अनुभव है। दुनिया भर से आए मेहमान अपने साथ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई नहीं बल्कि पूरे भारत की छवि लेकर जाएंगे। टीम न्यूज नेशन। तो G20 की बैठक को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं और इस दौरान लोगों को परेशानी से